पेंशन देंगे 2 विधायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 2 निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा और होशियार सिंह अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए टेंशन का कारण बन सकते हैं। जी हां, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन दोनों ही विधायक दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस दल बदल कानून का सहारा लेकर भाजपा पर बुरी तरह से हमलावर हो सकती है। उधर इन विधायकों के कारण अभी सियासी समीकरण बुरी तरह से बिगड़ गए हैं। आने वाले दिनों में इसका असर हमीरपुर में देखा जा सकता है। भाजपा के नहले पर कांग्रेस का दहला। जी हाँ, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ओंकार जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ, कल हमने बड़ी डिटेल में इस पे चर्चा की है, आज भी बहुत बातचीत हो रही है, हमारे दर्शक सुबह से देख रहे हैं, हम आपको नए एंगल से बताएंगे। 2 निर्दलीय विधायकों को शामिल कर भाजपा ने लोकप्रियता का दावा तो जरूर किया है। जाहिर है वो विधायक जिनको अभी कुछ महीनों बाद ही चुनाव में फिर उतरना है, उन्होंने अगर भाजपा का दामन थामा है, मतलब उनको संभावनाएं भाजपा में दिख रही हैं। ये दावा तो कर दिया ओंकार जी, लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। क्या टिप्पणी है आपकी शुरुआती? जी बिल्कुल अनिल जी, कांग्रेस को बैठे बैठाए बहुत बड़ा एक मुद्दा मिल गया है। जैसे आपने कहा, कांग्रेस अब ताने मार रही है भाजपा के ऊपर कि भाजपा के पास नेताओं का अकाल हो गया है। क्या बात है। हाँ, जहां तक भाजपा ये दावा कर रही है कि उससे उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, तो उसके अपने ही कई नेता हैं जो इस कदम से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है इसकी और भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आएगी। बड़ी प्रतिक्रिया सामने आएगी। देखिए, ये पत्थर, ऐसा माना जा रहा है कि पत्थर उछाला है झील के पानी में, अभी तरंगें छोटी हैं, आगे क्या होता है, रुक जाता है सिलसिला या ये तरंगें जो हैं ये थोड़ा लहरें बन जाती हैं, देखते हैं। अच्छा, इसको इस नज़रिए से देखें ओंकार जी कि आज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री उन्होंने और जो कांग्रेस ने चुनाव प्रचार समिति बनाई है विधानसभा चुनावों के लिए, उसके जो अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन दोनों ने बहुत बड़ा हमला बोला है सरकार पे, सीधा मुख्यमंत्री को ही लपेट लिया दोनों ने। विधायकों को लेके या इस इंसर्शन को लेके जो हुआ है, क्या कहा है नेताओं ने और उसका क्या मायने है? देखिए, इस सारे प्रकरण को लेकर नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, तो उन्होंने प्रकाश राणा और होशियार सिंह की सदस्यता जो है उसको दल बदल कानून के तहत जो है रद्द करने की मांग की है। जी। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस कानून के तहत कोई भी निर्दलीय विधायक जो है वो 5 साल पूरा किए बिना किसी भी दल को ज्वाइन नहीं कर सकता। हाँ, विधायक रहते किसी दल से नहीं जुड़ सकते। जी बिल्कुल। तो इनको उनका यही कहना है कि इनकी सदस्यता अविलंब रद्द कर दी जाए और इनको जो है ये जो ज्वाइन किया है इसको इस सारे प्रस्ताव को या सारी प्रक्रिया को ही रद्द करते हुए दोबारा ये सोचा जाए। जी। और दूसरी तरफ हम बात करें प्रचार समिति के जो चुनाव प्रचार समिति के जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, तो उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह का एक सियासी हमला जो है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर किया है। उनका कहना है कि इस कदम से शायद सरकार ये सिद्ध करने वाली है कि हम बढ़त ले लेंगे, तो बढ़त लेने की इसमें कोई बात नहीं है, ये एक चालाकी है और इस चालाकी को कांग्रेस बखूबी जानती है और इसका जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो भाजपा के ऊपर विपरीत असर भी पड़ सकता है। विपरीत असर पड़ सकता है। देखिए, सीधे सीधे जो मैं आपकी बात का मतलब समझाऊं, दोनों नेताओं ने, सबसे पहले फायर ब्रांड नेता है, दोनों ही ऐसे नेता हैं जो अगर मान लीजिए कांग्रेस चुनाव जीतती है तो टॉप सीट के मतलब आप ये समझिए कि फ्रंट रनर्स है एक तरह से। ओंकार जी, दोनों ने इसमें 2 चीज़ें कही हैं। एक तो विधायकों को लेकर ये कहा है उन्होंने कि देखिए कानूनन ऐसा नहीं हो सकता है, जो उन्होंने कहा, तो इनको असंबद्ध कर दिया जाए विधानसभा में। जाहिर सी बात है, असंबद्ध होने का मतलब है कि फिर आप विधानसभा में आपके पास एक तरह से राइट नहीं होगी, जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, जैसे आपने ये कहा ओंकार जी कि ये भी कहा गया, तंज मारा गया भाजपा पे कि नेताओं की कमी हो गई है। नेताओं की कमी हो गई है या कुछ नेता जो हैं वो अखर रहे हैं, ये अलग बात है। क्या होगा, कैसे होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस खुश बहुत है ओंकार जी, कांग्रेस के नेता खुश बहुत हैं इस घटनाक्रम से कि अच्छा हुआ, ऐसा हुआ। क्यों, हम आगे देखेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों के नज़रिए से देख लेते हैं ओंकार जी इस कदम को। ये जो विधायक शामिल हुए हैं भाजपा में, इनमें से 2 तरह से इस चीज़ को देखा जा रहा है। पहली तो बात कही जा रही है इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति ऐसे कि
भाजपा को ये पता था कि जैसे ही इन दोनों निर्दलीय विधायकों को सम्मिलित किया जाएगा पार्टी में, बवाल मचेगा अपनी पार्टी के भीतर ही। कौन लोग बवाल मचाएंगे? जो वहां पे इलेक्शन लड़ चुके हैं और जो तैयारी कर रहे थे पिछले 5 सालों में कि अब हम लड़ेंगे। जी जी। यही था ओंकार जी? जी बिल्कुल। दोनों ही पूर्व कैबिनेट मंत्री, यही था ना ओंकार जी? हाँ बिल्कुल। अब जैसे ही इन विधायकों को लिया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब कुछ महीने बचे हैं तो विधायक बोलेंगे कि हाँ जी हम शामिल हो रहे हैं, टिकट आपकी मर्जी है। जैसे होशियार सिंह का एक बयान मीडिया में घूम भी रहा है कि जी मैंने टिकट के लिए नहीं कहा है, वो पार्टी की मर्जी है, किसी देगी। अब हिमाचल या जनता इतनी भोली तो नहीं होती है, बयान राजनीतिक है, वो समझ में आता है। एक तो हो गई इच्छा शक्ति की बात है। दूसरी बात आई कि इस इच्छा शक्ति कहाँ किस पहलू से दिख रही थी? वो थी प्रेम कुमार धूमल गुट। दोनों नेता, हम कल भी इसी कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे, प्रेम कुमार धूमल के करीबी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी हैं। फिर भी एक कदम उठाया गया, ये पार्टी की इच्छा शक्ति को ही बताता है कि चाहे जो हो जाए, जो खुश होता है खुश हो, पार्टी में जो नाराज होता है नाराज हो, हम तो यही करेंगे। कैसे आप परखते हैं इस तरह ये जो राजनीतिक पंडित बोल रहे हैं उनके इस पैमाने पे? बिल्कुल अनिल जी, सही कहा आपने। इस कदम से जो धूमल गुट की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी जो है वो उसमें अभी नज़र आने लगी है। और नाराज़ होना भी लाजमी है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हुआ करते थे पूर्व में, तो ये दोनों ही बहुत खास उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी थे। बिल्कुल सही है। गुलाब सिंह ठाकुर जी और रविंदर रवि जी। और ऐसा सोचा जा रहा है जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की, तो उन्होंने तो सीधे ये कहा कि ये बहुत बड़ी डील हुई है और डील का सबसे बड़ा जो पहला उनको नजर आता है वो यही है कि इनको टिकट दिया जाएगा। जाहिर है जी, तो समझी भी जा सकती है। जी 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 जी। तो अगर इस तरह से ये इन्होंने ये किया होगा तो पुरानी जो भी लोग हैं, रविंदर रवि हैं या गुलाब सिंह ठाकुर हैं, तो उनके जो समर्थित लोग हैं वो हजारों की संख्या में रहते हैं। और अगर भाजपा का जो नया नेतृत्व है, अगर ये समझता है कि इनके हटने से या इनको शामिल करने से पार्टी की छवि बहुत निखरेगी, तो पुराने जो लोग बैठे हुए हैं उनकी नाराजगी भी इनको झेलनी पड़ेगी। और रही इनको शामिल करने के बाद बिनेबिलिटी की बात, तो बिनेबिलिटी अनिल जी तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब आप हर किसी को खुश तो नहीं किया जा सकता, पर पुराने लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। पुराने लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, आपने सही कहा ओंकार जी। लेकिन बावजूद इसके सबको पता है कि भाजपा चाहती है मिशन रिपीट, मुख्यमंत्री चाहते हैं मिशन रिपीट। 68 में से 2 सीटों का बहुत महत्व होता है। इच्छा शक्ति इसलिए भी कहा जा रहा है ओंकार जी कि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी को बाहर करने के चक्कर में किसी कमजोर आदमी को शामिल करके उसको टिकट दे दिया जाए, क्योंकि फिर सीधा सीधा 2 सीटों का नुकसान है, जो कि 35 का आंकड़ा छूने के लिए 2 फिर बड़ा मायने रखता है इस तरह से। तो इच्छा शक्ति उस नजरिए से देखी जा रही है। और जाहिर सी बात यह भी है कि अगर इन विधायकों को मिलाया गया है तो ये माना जा रहा है कि हाईकमान से तो मंजूरी ली गई होगी। और मंजूरी लेने का मतलब है कि सारे पहलुओं पर गौर हुआ होगा। और इस पहलू पर जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारा हिमाचल चर्चा कर रहा है धूमल फैक्टर की या उनकी नाराजगी की या गुट की नाराजगी की, इस पे सीधी चर्चा हुई होगी ओंकार जी। और बावजूद इसके अगर ये निर्णय लिया गया है तो पार्टी ने सोचा क्या है ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। और इन दोनों, अच्छा एक ये तो चलिए हमने भाजपा के नजरिए से बात कर ली, कांग्रेस के नजरिए से इन दोनों विधायकों के जो स्ट्रेंथ है, जो जनता है, वो जनता जिसने लगभग 5 साल पहले दोनों ही पार्टीज को सिरे लगा दिया था, यही था ओंकार जी। और देखिए दोनों जगह ही कैबिनेट मंत्री हारे थे। भाजपा की बात करें अगर तो कांग्रेस की भी बड़ी नेता, एक जगह तो विप्लव ठाकुर हारी थी बुरी तरह से। तो अब वो जनता उसका क्या रुख है? और उन जगहों पे जहाँ पे ये भाजपा में शामिल किए गए हैं, देहरा भाजपा और जोगिंद्रनगर भाजपा, वहाँ कैसा माहौल है? क्या बहुत ज़्यादा खुशी है? कैसे नज़र आ रहा है सामने? और उस जनता का क्या जिन्होंने इनको निर्दलीय जिताया था, तो क्या वो भी सारे ही इनकी तरफ या भाजपा की तरफ ही आ जाएंगे? क्या लगता है अनिल जी? 5 साल पहले का जो परिदृश्य था उसको हम अगर याद करें तो उस वक्त की जनता ने, उस वक्त के मतदाता ने दोनों निर्दलियों को इसलिए जिताया था कि कोई भाजपा से नाराज था और कोई कांग्रेस से नाराज था। ठीक है, तो हजारों, मतलब एक कंस्टिट्यूंसी में अगर हम ये लगाएं तो 35 से 40 हजार मतदाता रहते हैं जो वोट करते हैं, अगर दोनों ही जगह से 35 हजार का भी मतदाता हम लगाएं तो कम से कम जो है वो लाख के करीब लोग जो हैं इनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस अगर 5 साल बाद ये
जनता ने इनको उस तरह से चुना था, और अगर ये इस वक्त ऐन वक्त पे अगर भाजपा की सदस्यता लेते हैं तो वो जनता कहीं ना कहीं जो है अपने मन में ये बात रखेगी कि हमने किस लिए इनको चुना था और इन्होंने अंत में क्या फैसला लिया है। देहरा में आज ऐसा लग रहा था कि भाजपा के जो है भीतर एक और नया गुट जो है खड़ा हो गया है। अच्छा। वो इसलिए नजर आया कि वहाँ होशियार सिंह जो है सदस्यता, भाजपा की सदस्यता लेने के बाद वहाँ पहुंचे हुए थे। जी जी। तो उनका जब स्वागत किया जा रहा था तो वहाँ एक नए लोग जो है, नए चेहरे वहाँ नजर आ रहे थे उनके स्वागत करने में। मंडल के मंडल के तो हमारे पास जो एक फीडबैक पहुंचा है तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि पुराने लोग बहुत बहुत कम वहाँ नजर आ रहे थे। नए लोग वो लोग नजर आ रहे थे जो कभी उन्हीं के साथ थे, होशियार सिंह के साथ ही। जाहिर तो वही जो है अब ऐसा लग रहा है कि वही एक नई भाजपा के रूप में होशियार सिंह के ही लोग वहाँ पे उनका स्वागत कर रहे थे। जी जी जी। अब दूसरा दृश्य जो है वो हम जोगिंदर नगर का देखते हैं। हालांकि जोगिंदर नगर के जो विधायक हैं प्रकाश राणा, उनका कल वहाँ उन्होंने आना है, पर वहाँ हमने प्रतिक्रिया अनिल जी लेनी चाहिए तो वहाँ के जो भाजपा के ही कुछ नेता थे उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अच्छा। और उनके चेहरों पे एक तरह की बड़ी अजीब सी मायूसी जो थी वो देखने को मिल रही थी। तो ये दोनों ही क्षेत्रों से जो प्रतिक्रिया है उससे कुल मिलाकर ये लगता है कि आम आदमी जो है इस फैसले से शायद कहीं ना तो खुश है ना ही नाराज या निराश है, खुश नहीं। अच्छा, यह तटस्थ है, आप ये कह सकते हैं। देखिए ओंकार जी, इससे ये तो बात जाहिर है लगती है कि दोनों ही जगह इन नेताओं को शामिल करने से पहले, विधायकों को शामिल करने से पहले भाजपा ने शायद अपने स्थानीय संगठन जो कि मंडल का संगठन होता है उसको विश्वास में शायद नहीं लिया था। शायद इसकी ये भी वजह होती है कि एक तो आपने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना होता है बड़ी घोषणा के साथ, और दूसरा ये भी कि चीज़ें लीक होकर कहीं परिस्थितियां बिगड़ना चाहे, ये होता है ना जी हमेशा से। तो हमेशा यही, और राजनीति में खासकर इलेक्शन के आसपास तो धमाका करने का मतलब ये होता है कि आप एकदम से चौंका दें सबको। ऐसा हुआ। अब आपने कहा कि खासकर देहरा की बात की, समझा भी जा सकता है क्योंकि देखिए विधायक साहब पहली बार आ रहे हैं, अब उनको ये पता नहीं है कि वहाँ पे मंडल की तरफ से रिएक्शन क्या होगा। जाहिर है उनके अपने लोग जो हमेशा उनके साथ रहे हैं पिछले 5 सालों में, वो तो साथ आएंगे ही आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी प्रेजेंस से, क्योंकि वो भाजपा विधायक के आसपास रहे हैं, वो अब भी रहने वाले हैं, लेकिन अब विधायक हो गए हैं भाजपा में। भाजपा का एक मंडल है जिसने आज तक इनका विरोध किया, जाहिर सी बात है मंडल ने विरोध किया ही होगा। अब इंक्लूजन हो गया है तो जो मंडल जिस स्तर पे पहले था, मंडल की वही स्थिति रहेगी, या विधायक के जो पर्सनल लोग हैं जो ऑब्वियसली जिनकी वजह से वो बने हैं और आज तक मजबूती से डटे रहे हैं, एक इमेज बना के रखी है, तभी तो होशियार सिंह को भाजपा ने ऐसे तो नहीं ले लिया होगा ना कि एक इमेज है इनकी अपने इलाके में। तो अब ये देखना होगा कि वो कहीं अपने आप को वहाँ पे एक तरह से हाशिए पे ना समझे। जाहिर है पार्टी इसके लिए कुछ करेगी ज़रूर, सोचेगी ज़रूर। जोगिंदर नगर की आपने बात कही, वहाँ से तो कल अपने जो पूर्व मंत्री थे गुलाब सिंह ठाकुर साहब, उनकी तो प्रतिक्रिया आ गई थी कि मैं खुश नहीं हूँ। हालांकि रविंद्र रवि ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उन्होंने कहा था मैं बाद में देता हूँ प्रतिक्रिया। आज रविंद्र रवि वैसे दिखे नहीं है वहाँ पे, है ना जी देहरा में। हाँ, रविंद्र रवि और उनके जो भी समर्थित लोग रहते हैं वो वहाँ, उनमें से कोई भी ना तो रविंद्र रवि थे। देखो रविंद्र रवि की वहाँ सैकड़ों लोग जो है उनके आगे पीछे चलते हैं। हाँ जाहिर है भाजपा का चेहरा है वो वहाँ पे, ना तो रविंद्र रवि दिखाई दिए हैं, ना ही कोई उनके समर्थित व्यक्ति दिखाई दिया है। अच्छा। और जो भी लोग वहां दिखाई दिए हैं अनिल जी, वो उनमें से ये पहचानना मुश्किल हो रहा था कि ये लोग भाजपा के हैं या भाजपा के नहीं है। हाँ जी, या होशियार सिंह के हैं। अच्छा, हाँ जाहिर है ओंकार जी, ये बात तो समझी ही जा सकती है क्योंकि पहली बार आ रहे थे तो अब अनसर्टेनिटी होती है कि क्या करना है। अच्छा, एक और खबर आ रही है, अब उसमें सच्चाई कितनी है ये अलग बात है, लेकिन ये खबर उड़ तो रही है कि जैसे जैसे देखिए आप ये समझिए कि पीछे ये लगा था कि सरकार भी और पार्टी भी प्रेम कुमार धूमल साहब को और नज़दीक लाना चाहती है, जो शायद पिछले 4-4.5 साल में वो उतने नज़दीक नहीं दिखे थे। पार्टी ने भी कोई ज़्यादा वो नहीं किया। तो देखिए जब उनके शादी की जो गोल्डन जुबली थी वहाँ पूरी सरकार पहुंची, मंत्रिमंडल पहुंचा और बड़े नेता पहुंचे, संगठन के नेता पहुंचे। उसके बाद 2 दिवसीय जो प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई वो हमीरपुर में हुई। बावजूद गर्मी के ये पूछा गया कि आप ठंडी जगह पे मीटिंग कर लेते हैं, हमीरपुर में रखने का क्या तुक था। तो शायद ये माना गया कि ये धूमल साहब को थोड़ा नज़दीक लाने की, उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश है। लेकिन उसके तुरंत बाद ओंकार जी, तुरंत बाद ये हो जाना, इससे कुछ मैसेज और भी जा सकते हैं। और इसी वजह से ये सुनने में आया है कि जो बहुत करीबी लोग हैं धूमल साहब के, अब करीबी तो होता ही है, कोई
किसी न किसी के, ऐसा हम मान सकते हैं। और जो टिकट चाहते भी है या जिनको लगता है कि टिकट उनका है इस बार या ये है या वो है, उनमें भी थोड़ा सा भय व्याप्त है, ऐसा सुनने में आया है। कितनी सही हो सकती है ये बात आपके नज़रिए से? बिल्कुल अनिल जी, जाहिर तौर पे धूमल गुट में अब चिंता नजर आने लगी है। आप देखिए कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और उसको तुरंत बाद जो है दो एमएलए जो हैं वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और उनकी जगह उन लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है सियासत की भाषा में, जो लोग धूमल साहब के बहुत करीब थे, जी। गुलाब सिंह और रविंदर रवि। जी। ठीक है, तो अब ये अंदर खाते जो एक सियासी जो गपशप है या सियासी गपशप को अगर हम एक विश्वसनीय या पुख्ता सूचना के तौर पे भी लें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फिर सियासी भाषा में मैं यूज करूंगा कि उनको खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है। वो ऐसा समझ भी सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं हम, क्योंकि ऐसी प्रतिक्रिया आज दिन भर चलती रही कि इस व्यक्ति को भी शायद जो है वो मैनेज कर रहे हैं, इसके बदले इसको मैनेज किया जा रहा है। अब तो इलेक्शन में ये मैनेजमेंट चलती रहती है। तो अब आने वाले दिनों में अनिल जी और हमें लगता है कि और चौंकाने वाले खुलासे जो है वो सियासी तौर पे हो सकते हैं, चौंकाने वाले। अब ये देखना होगा कि किस तरफ से कितने। देखिए, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि भाजपा पहले ही कह चुकी है कि काफी टिकट बदले जाएंगे। ये भी कह चुकी है कि विनेबिलिटी देखी जाएगी कि कौन कैंडिडेट जीतने की क्षमता रखता है, उसे कैंडिडेट बनाया जाएगा। एक सर्वे की भी बात आती है जी, है ना जी। इसमें बहुत बड़ा रोल जो होगा वो प्रदेश के संगठन का भी होगा, प्रदेश के जो आप ये समझिए कि अध्यक्ष हैं उनका भी होगा। आप देख लीजिए, जब इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं तो अगर कोई असुरक्षित महसूस करना चाहे तो बड़े आराम से कर सकता है, क्योंकि फिर जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो इस सोच में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई फिट हो ही जाएगा। और खासकर तब जब आप ये देख चुके हैं कि 2 पूर्व मंत्रियों के शायद टिकट कट जाएंगे। कैसे आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो अब दौर चल पड़ा है, तो इस दौर में ये दौर जो है चुनाव के दौरान जो दौर होता है एक चक्की की तरह ये चलता होता है। तो इसमें कई लोग बिना कसूर के भी पिस जाते हैं और पिसने वाले अक्सर वही होते हैं जिन्होंने 5 साल बहुत कार्य किया होता है। तो इसमें अगर विनेबिलिटी एक शर्त होती है तो जो बहुत ही कट्टर समर्थित होता है, वो जो कर्मठ व्यक्ति होता है, उसको कई बार जो है वो पिसना पड़ता है। जी। तो अगर पिसना पड़ता है और सरकार ये सोच के चली हुई है कि हमने चुनाव जीतना है, मिशन रिपीट करना ही करना है, तो आने वाले दिनों में कितने तरह की सियासी बलियां ली जाएंगी, ये अभी हम इसका अनुमान ही लगा सकते हैं। पक्के तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते, पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते, अनुमान लगा सकते। लेकिन ओंकार जी, एक चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा का इरादा है मिशन रिपीट। जी बिल्कुल, है ना। तो उसमें ये चीज़ तो देखी जा सकती है कि कभी भी ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि जब आपने सीट जीतनी है तो किसी गुट विशेष से जुड़े, व्यक्ति विशेष से जुड़े आदमी को सिर्फ इसलिए बाहर कर देना कि उसका जुड़ाव वहाँ है। अगर वो जीतने की इसमें होगा तो जाहिर है उसको टिकट मिलेगी ही मिलेगी। और सर्वे अगर मान लीजिए सच्चे हों, ये भी आप चीज़ मान लीजिए, अब पार्टी, ये भी सवाल रहता है ओंकार जी कि पार्टी किसी सर्वे को झूठ मूठ क्यों सामने रखना चाहेगी, क्योंकि इरादा तो जीतना है ना जी। अब होगा क्या, होगा ये कि अगर मान लीजिए ऐसा सर्वे होता है, सही तौर पे होता है, ऑथेंटिकेटेड होता है और उसमें जो सामने पाया जाता है वही निर्णय भी लिए जाते हैं, तो मान लीजिए उस तरफ के कुछ और लोगों को के बारे में ये सामने आता है कि नहीं इनके चांस कुछ कम है, इनके टिकट बदली जाए, तब तो ये हंगामा और बढ़ सकता है। कैसे कहेंगे? बिल्कुल, हंगामा बढ़ने के अनिल जी इसलिए भी आसार नजर आ रहे हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो आप यूं समझिए कि पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के गढ़ से हुई है। गढ़ में इसलिए कह रहा हूं कि बहुत नजदीकी लोग थे ये। बार बार हम इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि जिस जगह पे प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, धूमल साहब के घर में पूरी सरकार पहुंचती है और उन्हीं धूमल साहब के इर्द गिर्द के जो लोग थे उनको एक तरह से चुना जाता है कि इनको किस तरह से, बल्कि सियासी जमीन को हिलाने की एक कोशिश की जा रही है। सियासत में देखिए कई तरह के पहलू होते हैं। पहले अब सियासी तौर पे अगर धूमल साहब को हिलाया जाएगा तो वहां से भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया आने वाली है, ठीक है। और ये जो प्रतिक्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा चौंकाने वाली होती है और इसके नतीजे जो होते हैं वो हमेशा हर किसी को जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक चीज तो ओंकार जी कही जा सकती है कि धूमल साहब सीजन्ड पॉलिटिशियन है ना, उन्होंने अपना लगभग इतना बड़ा जीवन जो है वो पार्टी के लिए ही समर्पित कर रखा है, अब तक भी वो एक्टिवली काम करते हैं।
ये तो पार्टी, ये तो माना जा सकता है कि देखिए वो अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जी, जी, जी। क्योंकि बात जब पार्टी की आएगी तो पार्टी की ही रहेगी, लेकिन निचले लेवल पे अगर हड़कंप है या कुछ है तो उस चीज़ को समझा जा सकता है। लेकिन फिर एक बात ध्यान रखने की है, जब भाजपा मिशन रिपीट पे जा रही है तो स्कोर सेटल करने की कोशिश तो कभी नहीं करेगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि ये मेरा करीबी नहीं है, ये व्यक्ति कल को विधायक बन जाएगा, मुश्किल होगी, वो विधायक तो बनेगा ना। तो किसी कमजोर आदमी को टिकट कोई क्यों देगा, क्योंकि फिगर तो 35 आपको सीटें जीतनी ही है। जी, जी, बिल्कुल। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्कोर ही सेटल किए जा रहे हों। पार्टी ये हो सकता है कि पर पार्टी जी आपको एक चीज याद रखनी होगी, धूमल साहब जो हैं वो कम से कम 2 या 3 मरतबा ये कह चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ, वो तो ठीक है, कहा। चुनाव लड़ूंगा, पर प्रदेश के किसी भी बड़े नेता के ओर से उनके जवाब में कोई जवाब आया हाँ, नहीं, अभी तक नहीं उनके आया। ये प्रश्न बिल्कुल के आपकी उत्तर बात नहीं बिल्कुल मिला जायज़ है, बिल्कुल कि वो जायज़ है आपकी चुनाव हाँ जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हाँ, उनको लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, कहाँ से लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जी, ये बात वही ओंकार जी, राजनीति है। सियासत ऐसे ही चलती है, पहले भी ऐसे ही चलती आई है, अभी भी चल रही है, आगे भी ऐसा ही होगा। समय बदलता है, नेता बदलते हैं। कांग्रेस की ओर से क्या खबर है ओंकार जी? कांगड़ा पे बहुत फोकस है आज, पिछले कल से समझ लीजिए आप। क्या 2 बड़े कार्यक्रम थे या उससे भी ज्यादा कार्यक्रम थे आज कांगड़ा में? क्या क्या हुआ जल्दी से जरा? जी बिल्कुल अनिल जी, कांग्रेस जो है वो पूरे जोशो खरोश के साथ जो है वो कांगड़ा के दौरे पे है। नेता प्रतिपक्ष और मुकेश अग्निहोत्री जी और प्रदेश की जो प्रधान है प्रतिभा सिंह जी आज नरवाना पहुंची हुई थी। वहाँ मंडल की जो थी वो जिला स्तरीय, हाँ जी, जिला का जो था वो आम इजलास था वहाँ पे। बिल्कुल से। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में खूब जोश भरा है। जी जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा, कार्यकर्ता इस चीज की चिंता ना करें, क्योंकि मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा तो उसको कांग्रेस ही चुनेगी, भाजपा नहीं चुनेगी। तो इस तरह से वहाँ जो और भी कई तरह के कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए हैं। जी जी, युवा कार्यक्रम भी चला हुआ है ओंकार जी, उस पे अभी तक आया है कुछ? आज उनमें संबोधन था प्रतिभा सिंह का, उन्होंने उसको समापन भी करना है। अभी शायद उस पर अभी अपडेट सामने नहीं आई है। अभी अपडेट जी जी, जैसे सामने आती है हम आपको अपने किसी बुलेटिन के माध्यम से जरूर बताएंगे हुआ क्या। कल तो हम चर्चा करेंगे।